हेलो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुसुम के बारे में पढ़ लिया था। यानी कुसुम के बारे में पढ़ लिया। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खरीफ की फसलों के बारे में। है ना, खरीफ की फसलों में कौन कौन सी आती है। पहला है मूंगफली। मूंगफली का कुल है लग्नेसी कुल, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एरेकेस हाइपोजा। वैज्ञानिक नाम क्या है, एरेकेस हाइपोजा। ठीक है। और इसका झुमका जो है, झुमका वाली मूंगफली के बीज दर कितनी रखते हैं, 80 से 100 ग्राम। ठीक है। विस्तारित मतलब फैलने वाली जो किस्मों का बीज दर कितना रखते हैं, 60 से लेकर 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम तिल के बारे में बात करते हैं। तिल का कुल कौन सा है, पेडालिएसी। तिल का कौन सा है, पेडालिएसी। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, सीसेमम इंडिकम। क्या नाम है, सीसेमम इंडिकम। तिल का बॉटनिकल नेम क्या है, सीसेमम इंडिकम। तिल का बीज दर क्या है, 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितना, 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब बात करते हैं अरंडी का जो कुल क्या है, U4BAC। ठीक है। अच्छा, इसका बॉटनिकल नाम क्या है, रिसनस कॉमनस। इसका बॉटनिकल नाम क्या है, रिसनस कॉमनस। अरंडी का बॉटनिकल नाम क्या है, रिसनस कॉमनस। ठीक है। इसका अरंडी का बीज दर कितना रखते हैं, 12 से 15 किलोग्राम। कितना रखते हैं, 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं दिवस निष्प्रभावी फसलें। दिवस निष्प्रभावी फसलें में कौन है, सूरजमुखी। ठीक है। सूरजमुखी का जो कुल है, कंपोजिटिव या एसटीसी बोलते हैं, कंपोजिटिव या एसटीसी बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नाम हेलियंथस एनस। बीज दर जो रखते हैं 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितना रखते हैं, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ऐसा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रेसे वाली फसलों के बारे में। तो रेसे वाली फसलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, कपास। कौन सी है, कपास का कुल क्या है, मालवेसी, है ना। कपास का कुल क्या है, मालवेसी। अच्छा, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, गोसोपियम स्पीसीज। क्या नाम है इसका, गोसोपियम स्पीसीज। देसी कपास के लिए 10 से 18 किलोग्राम। अमेरिकन कपास के लिए बीज दर रखते हैं 18 से 20 किलोग्राम। और संकर कपास के लिए बीज दर रखते हैं 2 से 3 किलोग्राम। और बीटी कपास के लिए रखते हैं 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम लोग रखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जूट की। तो जूट का कुल क्या है, टिलियसी। क्या है, टिलियसी। और इसका बॉटनिकल नाम क्या है जूट का, कोरकस स्पीसीज। इसका बॉटनिकल नाम क्या, कोरकस स्पीसीज। अच्छा, जूट का बीज दर कितना रखते हैं, 6 से लेकर 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग सनई जो है लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। किसके, लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। इसका रेशा और हरिका दोनों के लिए सनई को उगाया जाता है। रेशा और हरिका दोनों सनई के लिए उगाया जाता है। और इसका बॉटनिकल नाम क्या है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। सनई का बॉटनिकल नाम क्या है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। अच्छा, अब इसमें सीड रेट कितना रखते हैं। अगर हमको बीज के पर्पज से उगाना हो तो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर लेते हैं। और अगर हमको ग्रीन मैन्यूर मतलब हरी खाद, अगर हरी खाद के लिए लेना हो तो 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हेम्प या मेस्टा। ये मालवेसी कुल की फसल है। और हिबिस्कस कैनाबिस इसका बॉटनिकल नाम है। हेम्प या मेस्टा का बॉटनिकल नाम क्या है, हिबिस्कस कैनाबिस इसका बॉटनिकल नेम है। अच्छा, इसका सीड रेट कितना रखते हैं, 12 से 15 किलोग्राम इसका सीड रेट रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं, 12 से 15 किलोग्राम। अब बात करते हैं हम लोग सरकार वाली फसलें, है ना। सरकार वाली फसलों में पहला है सरकारी फसलों में खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, गन्ना किस मौसम में उगाया जाता है, खरीफ मौसम में। ठीक है। गन्ना का कुल क्या है, ग्रामीणी। गन्ना का बॉटनिकल नाम क्या है, सेकेरम ऑफिसिनम। गन्ना का बॉटनिकल नाम है सेकेरम ऑफिसिनम। ठीक है, सेकेरम ऑफिसिनम। ठीक है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं बीज दर की। अगर 3 आँख वाले अगर टुकड़े लेंगे तो हमको कितना चाहिए? 35 से 40 हज़ार टुकड़े। अगर 3 जिसमें गन्ने के टुकड़ा लेंगे, एक टुकड़े में 3 आँख होंगे और उसके 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए हमको 35 से 40 हज़ार पर हेक्टेयर। और 2 आँख वाले टुकड़े को गन्ने के बीज दर है 80 हज़ार पर हेक्टेयर। कितना? 80 हज़ार पर हेक्टेयर। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम रबी की फसलें। रबी की फसलों में जो है चुकंदर। ठीक है, रबी की फसल में क्या है? चुकंदर। यही सरकरा वाली फसलें हैं। चुकंदर का बॉटनिकल नेम क्या है? चिनोफोडियम एल्बम। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? चिनोफोडियम एल्बम। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या? बीटा वल्गैरिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बीटा वल्गैरिस। चुकंदर का बॉटनिकल नाम क्या है? बीटा वल्गैरिस। अच्छा, इसकी बीज दर कितनी रखते हैं? 8 से 10 किलोग्राम बीज दर चुकंदर की रखते हैं। कितना? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं चुकंदर की। अब हम बात करते हैं ड्रग्स वाली फसलों के बारे में। ड्रग्स वाली फसलों के बारे में, तो ड्रग्स मतलब नशीली फसलों के बारे में है ना ये। तो इसमें पहला है तम्बाकू। तम्बाकू में जो है, तम्बाकू एक रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। इसका कुल क्या है? सोलेनेसी कुल है। इसका बॉटनिकल नाम निकोटियाना स्पीसीज। इसका बॉटनिकल नाम है। बीज दर 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितना रखेंगे? तम्बाकू के लिए 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर तम्बाकू के लिए सीड रेट रखें। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं चारे वाली फसलों के बारे में। तो चारे वाली फसलों के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है ग्वार। ग्वार को हम क्लस्टर भी बोलते हैं, क्लस्टर बीन बोलते हैं, है ना। और ये लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। किसकी? लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है ग्वार या क्लस्टर बीन। तो इसका बॉटनिकल नाम क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलुआ इसका बॉटनिकल नाम है। इसका बॉटनिकल नाम क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलुआ इसका बॉटनिकल नाम है। बीज दर 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितना रखेंगे? 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड रेट रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रबी वाली फसलों के बारे में। तो रबी वाली फसलों में हम लोग बात करते हैं चारे वाली फसलों के बारे में। जो है रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? ये है जई। क्या है? जई का कुल कौन सा है? ग्रामीण कुल है। ठीक है। अच्छा, जई का बॉटनिकल नाम क्या है? एविना सेटाइवा। क्या नाम है इसका? एविना सेटाइवा इसका बॉटनिकल नाम है। किसका? जई का। अच्छा, इसका बीज दर कितना रखते हैं? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितना रखेंगे? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी बीज दर रखेंगे चारे के लिए। ठीक है। और इसका लूसन या रिजका कहते हैं। ये हमारी चारे वाली फसल है और इसका कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी कुल है। चारे वाली फसलों में लूसन या रिजका इसका कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी कुल है। इसका बॉटनिकल मेडिकाको सेटाइवा इसका बॉटनिकल नेम है। इसका बीज दर रखें 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितना रखें? 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड रेट रखेंगे। अच्छा, पर बात करते हैं बरसीम, यानी कि चारे वाली फसलों का राजा किसको कहेंगे? बरसीम को। इजिप्शियन फ्लावर इसको और बोलते हैं बरसीम को। और क्या बोलते हैं? कितना? इजिप्शियन फ्लावर इसको बोलते हैं। ये लेग्यूमिनेसी कुल का फसल है। और इसका बॉटनिकल नाम क्या है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम इसका बॉटनिकल नाम है। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम इसका बॉटनिकल नाम है। 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट लेते हैं। कितना लेते हैं? बरसीम की सीड रेट कितनी है? 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट रहती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बीजीय मसाले वाली फसलों के बारे में। तो अच्छा, बीजीय मसाले वाली फसलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है जीरा। पहला क्या? जीरा। जीरे का कुल क्या है? अम्बेलिफेरी। जीरे का कुल क्या है? अम्बेलिफेरी। अच्छा, जीरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्यूमिनम साइमिनम।
साइनम। जीरे का कुल क्या है? अम्बिलिफेरी। जीरे का वानस्पतिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है? क्यूमिनम साइनम। ठीक है, इसका सीड रेट रखते हैं 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर की सीड रेट रखते हैं। दूसरा है धनिया। तो धनिया का जो कुल क्या है? अम्बिलिफेरी। धनिया, जीरा और सौंफ, इन तीनों का कुल क्या है? अम्बिलिफेरी। ठीक है। अच्छा, धनिया का बॉटनिकल नाम क्या है? कोरिएंड्रम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। 15 से 20 किलोग्राम की सीड रेट रखते हैं। कितना रखते हैं? 15 से 20 किलोग्राम की सीड रेट किसका? धनिया का। अब हम बात करते हैं मेथी का। तो मेथी का मेथी जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली की फसल है। किसकी? लेग्यूमिनेसी फैमिली की फसल है। अच्छा, इसका बॉटनिकल ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम, इसका बॉटनिकल नाम क्या है? ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम, इसका बॉटनिकल नाम है। 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की सीड रेट रखते हैं। कितना रखते हैं? 20 से 25 किलोग्राम सीड रेट। अच्छा, अब हम बात करते हैं सौंफ के बारे में। तो सौंफ जो है अम्बिलिफेरी कुल का फसल है। फोइनिकुलम वल्गेरा इसका बॉटनिकल नाम है और 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं फलों का वर्गीकरण, यानी कि हम इसमें फलों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है ये तुम्हारा फलों का वर्गीकरण हो गया। ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे फलों के पकने के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? फलों के पकने के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले पार्ट फर्स्ट आता है क्लाइमेटिक फल। क्लाइमेटिक फल वे फल होते हैं जो फल पौधे से तुड़ाई करके बाद में भी पकते रहते हैं, यानी पौधे से तोड़ने के बाद में भी क्या करते हैं? पकते रहते हैं। जैसे आम हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, पपीता हो गया, अंजीर हो गया, है ना, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आंडू हो गया, अमरूद हो गया। ये क्या है? क्लाइमेटिक फल है। ठीक है, क्लाइमेटिक फल है। दूसरे बात करते हैं हम लोग नॉन क्लाइमेटिक फल। नॉन क्लाइमेटिक फल वे फल रहते हैं पौधे से तुड़ाई करने के बाद नहीं पकते, यानी कि पौधे से अगर तोड़ लेंगे तो उसके बाद ये नहीं पकते। तो पहले उसमें आता है नींबू वर्गीय फल आता है, अंगूर आता है, अनार आता है, पाइनएप्पल आता है, बेर आता है, लीची आता है, आंवला आता है। ये जो है नॉन क्लाइमेटिक फल है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। तो उसमें उष्ण जलवायु वाले फलों में आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, कटहल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, है ना, पाइनएप्पल हो गया, काजू हो गया, नारियल हो गया, चीकू। तो ये क्या है आपके? ये हैं उष्ण जलवायु वाले फल। ठीक है। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण जलवायु वाले फल यानी टेम्परेट फ्रूट्स के बारे में। जैसे सेब, नाशपाती, बादाम, स्ट्रॉबेरी, है ना। ये मतलब ये जाड़ों के सीज़न में या शीतोष्ण ठंडी मौसम में इसको पाया जाता है। अच्छा, अब बात कर उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण ये सब ट्रॉपिकल जलवायु वाले फल, जैसे फालसा हो गया, बेर हो गया, अंगूर हो गया, लीची हो गया, बील हो गया, बील की जगह बेल बोलते हैं, आंवला हो गया, खजूर हो गया, अनार हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, अंजीर हो गया। ये क्या है? ये सब ट्रॉपिकल वाले जो है फल। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं फलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण, है ना। तो फलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण क्या है? जैसे फलों के प्रकार, यानी कि फल किस प्रकार का है ना। अब जैसे हम लोग बात करते हैं सरस फल को हम अंग्रेजी में बेरी बोलते हैं, बेरी, है ना। तो इसमें केला आ गया, केला, पपीता, केला हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया, खजूर हो गया,
अमरूद हो गया, सुपारी हो गया। आद क्या है? आद जो है ये सरस फल है। अगर ड्रूफ के बारे में बात करते हैं, ड्रूफ के बारे में बात करते हैं, ये स्टोन हो गया, ड्रूफ या अस्टेल। ड्रूफ या अस्टेल, ड्रूफ बोलते हैं इंग्लिश में, अस्टेल बोलते हैं हिंदी में, या स्टोन जिसको बोलते हैं। ये आम हो गया, बेल हो गया, बेर हो गया सॉरी, कॉफ़ी हो गया, नारियल हो गया, जामुन हो गया, ये सब क्या है? ये हमारे जो है ये ड्रूफ या अस्टेल फल है। आम, बेर, कॉफ़ी, नारियल, जामुन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लू स्टार। तो ब्लू स्टार के क्या? ब्लू स्टार ये जो है ये हमारा अनार है। ब्लू स्टार क्या है? अनार है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेपो। पेपो 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 में तरबूज, खरबूज और ये ककड़ी जो है पेपो में आता है। अब पोम में क्या है? सेब है ना, सेब है, नाशपाती है, ये पोम में आता है। हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम जो है तुम्हारा नींबू वर्गीय जितने भी हैं वो हेस्पेरिडियम के अंतर्गत आते हैं। सोरोसिस, सोरोसिस में पाइनएप्पल आता है। सोरोसिस में क्या आता है? सोरोसिस में पाइनएप्पल आता है, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा हो गया फलों के प्रकार के आधार पे वर्गीकरण, ठीक है। अब इसमें कुछ पार्ट बचा हुआ था, तो जैसे नट, नट में क्या है? लीची आ गया और काजू हो गया है। लीची और काजू किस में आता है? नट में। अब बात है सीजोकार्प। सीजोकार्प में क्या है? गाजर आएगी। सीजोकार्प में क्या आएगी? गाजर आ जाएगी। अच्छा, कैप्सूल, कैप्सूल में क्या है? भिंडी और आंवला आएगा। कैप्सूल में क्या आता है? भिंडी और आंवला इसमें आ जाएगा कैप्सूल में। अब खाने वाले भाग के आधार पे हम इसको वर्गीकरण करते हैं, है ना। जैसे पेरिकार्प, पेरिकार्प में बेर खाया जाता है, खजूर खाया जाता है। एंडोकार्प में क्या है? नारियल खाया जाता है। एंडोकार्प में क्या है? नारियल। एंडोकार्प नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? एंडोकार्प खाया जाता है। पपीता और आम का कौन सा भाग खाया जाता है? पपीता और आम का कौन सा भाग खाया जाता है? मेसोकार्प खाया जाता है। सब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा किसका खाया? बेल का। प्लेसेंटा किसका खाया जाता है? बेल का कौन सा भाग खाया? प्लेसेंटा। अच्छा, अनार का कौन सा भाग खाया जाता है? जूसी सीड को खाया जाता है, एरिल खाया जाता है। अच्छा, अब पाइनएप्पल का क्या कहते हैं? ये ब्रिकेटस खाया जाता है। पाइनएप्पल का क्या है? ब्रिकेटस खाया जाता है ना। अच्छा, अब हम थैलेमस, थैलेमस जो इस सेब और स्ट्रॉबेरी, सेब या स्ट्रॉबेरी का कौन सा पार्ट खाया? थैलेमस, है ना। तो अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लीची का। क्या लीची का कौन सा खाया जाने वाला भाग होता है? फ्लेसी एरिल, फ्लेसी एरिल लीची खाया जाने वाला भाग है। नींबू वर्गीय जितने भी हैं तो उसका कौन सा भाग खाया जाता है? जूसी प्लेसेंटा। कौन सा खाया जाता है? जूसी प्लेसेंटा, इसका भाग खाया जाता है, इसका भाग खाया जूसी प्लेसेंटा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते थैलेमस। थैलेमस में कौन सा भाग खाया जाता है? थैलेमस या पेरिकार्प, ये किसका भाग खाया जाने वाला है? अमरूद का। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? थैलेमस या पेरिकार्प, ठीक है। आंवला, केला, आंवला केला का मेसोकार्प या एंडोकार्प। मेसोकार्प व एंडोकार्प इसको खाया जाता है, केला और आंवला में। अच्छा, अब बात करते हैं अंगूर। अंगूर जो है प्लेसेंटा या पेरिकार्प। अंगूर का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? पेरिकार्प होगा, प्लेसेंटा होगा, ठीक है। नाशपाती और सेब का फ्लेसी थैलेमस, सेब नाशपाती का फ्लेसी थैलेमस खाए जाने वाला भाग है, ठीक है।